नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख लेकर हम आपको 10 बड़ी खबरें बताने आए हैं जो इस वक्त इंडिया के रुपीस का फ्यूचर बदलने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट बन चुकी है। आरबीआई क्विकली गेम खेल रहा है और दुनिया को पता भी नहीं चल रहा है कि इंडिया किस तरफ मूव कर रहा है। ये 10 खबरें सिर्फ समाचार नहीं, ये असली शिफ्ट पावर हैं और हम इनको आज एक एक करके एक्सपोज करेंगे। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रुपीस की ग्लोबल एंट्री का मतलब क्या लेवल का इम्पैक्ट लाने वाला है। देखिए, आरबीआई आज ओपन शोर नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल साइलेंट तरीके से रुपये का ग्लोबल ट्रेड में घुसा रहा है। क्यों? क्योंकि असली पावर नॉइस से नहीं, साइलेंट बिल्ड अप से बनती। अगर इंडिया ये तमाशा बना देता है तो बाहर के देश तुरंत ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अमेरिका, यूरोप, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इन सबको रुपीस का साइलेंट नॉइस समझ आने में टाइम लग सकता है और आरबीआई इसी साइकोलॉजी का डेली फायदा उठा रहा है। और इंडिया को ये पता है कि अगर रुपीस को दुनिया में चलाना है तो पहले ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और सिस्टम क्लिनिकली फिक्स करनी पड़ेगी, फिर रुपीस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगा। अमेरिका ने अभी अपने हिसाब से वर्ल्ड वॉर के बाद क्वालिटी डॉलर को पुश किया था। चाइना ने भी अपने हिसाब से क्वालिटी ये को पुश किया था। अब इंडिया वही गेम अपने पैटर्न में प्ले कर रहा है। ये साइलेंट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म विन करती है क्योंकि जहां ज्यादा शोर होता है वहां जल्दी रेजिस्टेंस आ जाता है। आरबीआई को पता है रुपीस को ग्लोबल बनाना इमोशनल स्लोगन से नहीं होता, रुपये को ग्लोबल बनाना साइलेंट पॉलिसी एक्शन से होता है। ये गेम अब स्टार्ट हो चुकी है। दुनिया भर के न्यूज चैनल बार बार चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का ढोल बजाते आए हैं, लेकिन असली सच बिल्कुल सीधा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त कम, चाइना पाकिस्तान को अपना इस्तेमाल की चीज ज्यादा समझता है। चाइना को पाकिस्तान से फायदा मिलता है इंडिया को रोकने में, पाकिस्तान को चाइना से फायदा मिलता है अपने डिफेंस को लोन में। ये दोस्ती प्यार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ अपना काम निकालने वाला सीटिंग है। और पाकिस्तान को इस्तेमाल सबसे बड़ा रिस्क ये है कि चाइना सिर्फ तब तक साथ देगा जब तक पाकिस्तान चाइना के हिट में वैल्यू देता रहेगा, और कल पाकिस्तान बेकार हो गया चाइना उसे सीधा साइड कर देगा। जीरो इमोशन। पाकिस्तान 30 साल से इसी ट्रैप में है और इंडिया इस ट्रैप को क्रिएटिव डिकोड कर चुका है। ग्लोबल पावर का गेम में असली रूल ये होता है जहां इंटरेस्ट खत्म वहां दोस्ती खत्म। चाइना पाकिस्तान का मॉडल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मिडल ईस्ट में पहले कुछ महीनों से सब कुछ साइलेंट स्टाइल में शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट मिसाइल्स और आर्मी से नहीं, ये शिफ्ट ट्रेड रूट, शॉपिंग्स लाने और मनी गेम से हो रहा है। सऊदी अब सिर्फ ऑयल नेशन नहीं रहना चाहता, वो फ्यूचर टेक, टूरिज्म, लग्जरी, मेगा सिटी मॉडल पुश कर रहा है। यूएई भी इसमें डायरेक्शन। अब ये दोनों कंट्री अपने डिप्लोमेसी अमेरिका से काम कर रही हैं और मल्टी पैंथर मॉडल बिल्ड कर रही हैं। ये शिफ्ट इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट के लिए फाइटिंग पैंथर नहीं है, पेस बेस्ड बिजनेस पैंथर बन सकता है। मिडल ईस्ट को एक स्टेबल पॉपुलेशन, हैवी टैग, पोटेंशियल मार्केट चाहिए। चाइना को वो ट्रस्ट लेवल नहीं मिल रहा उधर, अमेरिका को वो ओल्ड इन्फ्लुएंस स्टाइल मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। इंडिया ये नेचुरली फिट हो रहा है और ये जो साइलेंट पावर शिफ्ट है इसमें इंडिया फ्रंट रो में क्विकली सीट पिक कर चुका है। ये एक्सपोज पॉइंट ये है, मिडल ईस्ट फ्यूचर 10 से 15 साल में सिर्फ ऑयल रीजन में नहीं रहेगा, ये ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रोल सेंटर बन सकता है। और इसको ये समझ आ गया है, वो आज से ही पैशन ले रहा है। ये कोई रैंडम स्पेकुलेशन नहीं, ये रियल ग्राउंड पैटर्न चेंज है। इंडिया अगर यहाँ स्मार्ट डिप्लोमेसी, ट्रेड, लॉन्ग टर्म अलायंस मिक्स करता है तो आने वाले टाइम में इंडिया का वक्त ग्लोबल डिसीजन टेबल पर डबल हो सकता है। ये टॉपिक मेन स्ट्रीम चैनल डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ स्लो न्यूज है, बट इसी स्लो न्यूज में फ्यूचर पावर बनता है। अब बात करते हैं डॉलर की स्लो गिरावट का मतलब क्या है और इसमें आम देश को क्या गेम मिल सकता है। डॉलर एक टाइम पे पावर का फुल सिंबल था, जो अमेरिका डिसाइड करे वो दुनिया फॉलो करे, पर अब स्लो पैटर्न चेंज हो रहा है। डॉलर का दबाव कम हो रहा है। ये सडन क्रैश जैसा नहीं, ये स्लो प्रेशर रिलीज जैसा है। जब एक नोट, एक मुद्रा दुनिया का बॉस बनकर बैठ जाती है तो उसके पास अनफेयर पावर आ जाता है, और जब वो पावर लॉस होती है फिर बाकी कंट्रीज को ब्रीथिंग स्पेस मिलती है। जब तक डॉलर दुनिया का किंग था, सबसे बड़ा डील्स, ट्रेड, लोन, सेटलमेंट डॉलर के थ्रू ही होता था और दूसरे देश अपनी लोकल करेंसी में डील करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्मॉल लुकिंग चेंज फ्यूचर के लिए हैवी रिजल्ट दे सकता है। ये जिस दिन मास साइकिल्स पर हो गया उस दिन अमेरिका का ओल्ड पावर मॉडल ब्रेक हो जाएगा, और जिस देश ने इस शिफ्ट को समझ लिया वो अपनी करेंसी वैल्यू, अपना ट्रेड रूल्स, अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड करेगा। इंडिया के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक पॉइंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया इतना डॉलर ट्रैप में बाहर निकलेगा उतना ही कंट्रोल अपने हाथ में आएगा। फ्यूचर गेम सिर्फ आर्मी से नहीं, मनी की डिसीजन से डिसाइड होता है, और मनी का डायरेक्शन अब वन वे नहीं रहा, मल्टी वे हो रहा है। डॉलर की स्लो गिरावट दुनिया की पावर स्ट्रक्चर को क्वालिटी से वार कर रही है, और ये टॉपिक सिर्फ हेडलाइन नहीं, ये हेडलाइन ट्रेनिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं जो भारत की सस्ती दवाएं हैं वो बहुत सारे गरीब देशों को सहारा दे रही हैं। भारत की दवा दुनिया भर में अब मदद बन रही है। पहले कुछ सालों में भारत ने खुद दवा तेज से बनाना शुरू किया,
और अब भारत की दवा कई देशों तक पहुंच रही है जो पहले महंगी दवा लेकर मजबूर बैठे थे। भारत की दवा का असर ये हो रहा है, गरीब लोगों की जिंदगी बचने का मौका मिल रहा है और देश की इज्जत भी बढ़ रही है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। पहले बड़े बड़े मुल्क लोगों के पास दवा का पूरा कब्जा था, अब भारत ने सस्ती पर अच्छी दवा देकर पूरा खेल बदल दिया। ये भारत के लिए सिर्फ व्यापार नहीं है, भारत के लिए एक आम जिम्मेदारी है। जब एक देश के हाथ में दवा की ताकत आ जाती है तो वो दुनिया के दुखी लोगों को ठीक कर सकता है। भारत के लिए ये कदम आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सीधा बदलने वाला है। अब बात करते हैं भारत का अपना सुरक्षा सामान और हथियार बनाना फास्ट हो रहा है या नहीं। भारत पहले दूसरे देशों से महंगा हथियार खरीदता था, इस वजह से पर्सन और फैसलों में उन पर अधीन हो जाते थे, पर अब खेल धीरे धीरे उल्टा हो रहा है। अब भारत ने अपने यही सुरक्षा सामान और हथियार बनाने तेजी से बढ़ा दिए। ये मतलब भारत अपनी सुरक्षा निर्णय खुद कर सकता है बिना किसी के दबाव के, और ये बदलाव सिर्फ सेना के लिए नहीं, ये पूरी राजनीति की ताकत के लिए है। जब एक देश अपनी सुरक्षा अपने दम पर संभाले और फिर दुनिया के सामने उसका दबाव अलग होता है। ये बदलाव स्लो नहीं, हर साल स्पीड में पकड़ रहा है और आगे ये एक्सपोर्टिंग तक जा सकता है। जब हथियार अपने बनेंगे तो भारत की आवाज विश्व में और तेज होगी, क्योंकि अपने हाथ में सुरक्षा की चाबी हो तो बात करने का अंदाज ही अलग होता है। भारत ये अपनी पुरानी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल रहा है। और अगली बात यह कि भारत अब अपने डिजिटल सिस्टम को दुनिया में फैला रहा है। भारत ने अपने यहाँ डिजिटल सारा काम अपने रूल पे बनाया, जैसे पैसा भेजना, लेना, बिल भरना, व्यापार करना, सब सबूत आसान बना दिए। और बहुत सारे देश ये डिजिटल सिस्टम को अपने यहाँ लेने की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत वाला मॉडल उनके यहाँ भी बहुत फायदा दे सकता है। ये सीधा मतलब है कि भारत के बनाए हुए डिजिटल रास्ते दूसरों देश अपने यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और जब एक देश का सच और सिस्टम बाहर के देश फॉलो करना शुरू कर दें तो उस देश का धैर्य बदल जाता है। भारत यहाँ सिर्फ अपना विकास नहीं कर रहा, भारत दुनिया को नई ताकत दे रहा है। ये चीज भारत को आगे जाके विचार और निर्णय बनाने का स्टार पर मजबूत करेंगी। फ्यूचर में भारत का डिजिटल रहना विषय निर्णय आधार मान सकती है। ये बदलाव सेंट है पर बहुत ही गहरा है। अब बात ये भी आती है कि भारत अपने दोस्तों से मिलकर नए व्यापार रास्ते बना रहा है। भारत अब अकेले चलने का मॉडल नहीं रहा। भारत ये बात समझ गया है कि अगर नए रास्ते खुद मिलकर बनाएं तो हमेशा बड़ी ताकत वाले लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए भारत कई देशों के साथ मिलकर ऐसे नए रास्ते बना रहा है जहाँ माल और अरमान से जा सकता है, और बीच में जो लोग धमकी या दबाव डालते थे उनका असर कम हो जाएगा। यह रास्ता सिर्फ सड़क या समुद्र तक सीमित नहीं, ये सोच का रास्ता भी है। जब एक देश बाकी सारे देश अपने बीच का व्यापार सीधा चाल से करें, उन पर किसी तीसरे का निर्णय का दबाव नहीं चलेगा। ये पूरा कदम भारत को लंबी डूब में बदल लबा सकता है, क्योंकि जब रास्ते अपने और अपने दोस्तों वाले होते हैं तब निर्भरता कम होती है और अपना असर बढ़ता है। भारत ये फ्यूचर के लिए एक अपना दरवाजा खोल रहा है, विदाउट किसी के मुल्क देश से इजाजत मांगे हुए। अब बात करते हैं रुपए की विश्व में चलने से हमारे युवा और व्यापार को क्या फायदा होगा। रुपए जब दूसरे देशों में भी चलने लगे तो हमारे लोगों को बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे। पहले जब व्यापार में दूसरे मुद्रा और जरूरत होती थी तो बचपन के सपने अधूरे रह जाते थे, क्योंकि दबाव और खतरा ज्यादा होता था। अब अगर हर चीज रुपए में होने लगे तो छोटे व्यवसायी, नए उद्यम और युवा खुलकर सीधा और अपने दम पर निश्चित करके बेच सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो अपने दम पर आगे बढ़ सकेंगे बिना बड़े भद्राओं के सहारे। विदेशी ग्राहक भी अगर रुपये में लेने देने की तैयार हो जाएं तो लोकल व्यवसायी को बाहर बाजार तक पहुंच मिल सकती है। अब बात करते हैं भारत की शांति की सोच दुनिया में प्रभाव जमा रही है। भारत दुनिया को दिखाने लगा है कि असली ताकत सिर्फ लड़ाई से नहीं होती, समझ, समूद और शांत फैसले से बनती है। जब दूसरे देश अपने फायदे के लिए आग भड़काते हैं तब भारत समझौता और सबूत के रास्ते निकालने की कोशिश करता है। ये रिया धीरे धीरे अब बाहर के देश भी समझ रहे हैं, और यहाँ वही है जो भारत के शांत और ठीक सच वाले फैसले आप बहुत लोग गौर से देख रहे हैं। फ्यूचर में जाके विकास शांत और गहरा होगा, वही लंबी डूब में रहेंगे और ये भारत का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ रहेगा। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, और तुम बोलो किस खबर को तुम सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हो।